बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री व्यास जी सुत जी से माघ मास का 28वां अध्याय सुनाते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा दिलीप बहुत से जन समूह के साथ सरोवर में स्नान किया तथा इस माघ मास के प्रताप से समस्त सुखों को भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, इस संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ 33 कोटि देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यहाँ अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई है, और मार्कंडे ऋषि प्रलय के समय जिन भगवान की स्तुति करते हैं वह भगवान भी इस अक्षय वट के नीचे ही एक पात्र पर एक पत्ते पर आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यहाँ गंगा स्वर्ग के लिए जाती है तथा जो गंगा में स्नान करता है वो व्यक्ति स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसको स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जेंगा शव्य सन्यासियों ने महादेव जी से जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। सभी पिशाचता नष्ट हो गई, पिशाच आदि योनि छूट गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से शाप से ये छूट गया, विमुक्त हो गया। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी ने कमलों को ग्रहण करे। तब लोमश जी ने अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया और इन कन्याओं के सभी मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह मातम पूजा जाता है, माघ मास में स्नान किया जाता है, वहाँ भगवान नारायण स्वयं वास करते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ को दुगना फल मिलता है और मृत्यु पर वैष्णव पद की बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज सुत जी से कहते हैं, ये माघ मास अत्यंत पवित्र है जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला, समस्त सुखों को प्रदान करने वाला, बुरी से बुरी योनि से छुटकारा दिलाकर मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसलिए व्यक्तियों ने इस माघ मास में प्रातः जल्दी स्नान करके भगवान के निमित्त पूजा पाठ भजन आदि करना चाहिए।
पृथ्वी पर यह मोक्ष का बड़ा ही सरल उपाय है। केवल माघ मास में स्नान करने मात्र से मोक्ष की, भगवान के धाम की, भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे सुजीवी, तुम भी माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो। इससे भगवान की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज ने श्री सुत जी से ये बड़ा ही सुंदर माघ मास का महात्म सुनाया और सूरज जी ने भी उनके खड़े होकर आदर सत्कार किया, सम्मान किया। इस प्रकार से श्री व्यास जी और सुत जी के माध्यम से ये बड़ा ही सुंदर माघ मास का महात्म बतलाया गया। सभी ने भगवान नारायण की पूजा पाठ आदि करनी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। यही हमें समस्त सुख प्रदान करने वाला, वैकुंठ आदि मोक्ष आदि को देने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय।